हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, हमने लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर शुरू करा था क्लास 10th का मैथ्स का। चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। तो उस वीडियो में हमने ये कुछ प्रीवियस टॉपिक्स डिस्कस करे थे, जिसमें हमने इस चैप्टर के बारे में, जो कि रियल नंबर्स है, उसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन देखा था रियल नंबर के बारे में, और उसमें कौन कौन से नंबर्स होते हैं साथ में वो देखा था। और साथ में हमने इक्वलेट डिवीजन लेमा को देखा था, समझा था क्या था। और इसके बाद हमने इक्वलेट डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में देखा था, और उससे रिलेटेड कुछ हमने एग्जांपल्स करे थे। आज हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। हाँ जी, तो आज के जो नेक्स्ट टॉपिक हैं उनको करने से पहले हम लास्ट जो टॉपिक डिस्कस करे थे उससे रिलेटेड हम ये एक उस टॉपिक से रिलेटेड एक हम क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि लास्ट जो हमने जो पार्ट था उसमें हमने किस तरीके से क्वेश्चन करे थे। तो चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, फिर हम नए टॉपिक पे क्वेश्चन आंसर करेंगे, उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो क्वेश्चन है इसमें हमने फाइंड आउट करना है एचसीएफ निकालना है इन दोनों नंबर्स का इक्वलेट डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके। तो सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि कौन सा लार्जर नंबर है। जो लार्जर वाला नंबर होगा उसको हम डिविडेंड बनाएंगे, और जो स्मॉलर वाला होगा उसको हम डिवाइजर बनाएंगे। तो चलिए फिर करते हैं। तो 55 को हम किससे करेंगे? देखिए 3 से करते हैं। 5 3 15, 15 एंड 16, 1 एंड 765। अगर 255 को 4 से करूंगा तो ये ज्यादा चला जाएगा, इसलिए हम 3 से ही करेंगे। तो इसके बाद ये आ गया 765। ओके, माइनस करेंगे 102। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा रहेगा, जो ये जो रिमाइंडर है इसको हम डिवाइजर बना देंगे, और जो ये हमारा डिवाइजर था उसको हम डिविडेंड बना देंगे। तो ये आ जाएगा 255। 102 को मैं जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इट विल कम 204। और ज्यादा नहीं, 3 से नहीं कर सकता क्योंकि ज्यादा हो जाएगा, फिर 300 में चला जाएगा। तो जब मैंने 2 से करा तो ये बन जाएगा 204। ओके, 5 - 4 इज 1, 5 - 0 दैट इज 5, 2 - 2 1। अगेन इस स्टेप को फिर से रिपीट करेंगे, और ये स्टेप हमारा तब तक चलेगा जब तक हमारा रिमाइंडर जो है 0 ना आ जाए। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में फिर से जो डिवाइजर था उसको हम डिविडेंड बना देंगे, और जो रिमाइंडर था उसको डिवाइजर की तरह यूज करेंगे। अब इसको यूज करेंगे 51 × 2, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 102। 51 2 = 102। तो यहाँ पे हमने देखा ये हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, यहाँ पे 0। तो अब यहाँ से मैंने ये बोला था कि यहाँ का एचसीएफ क्या आएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि जो हमारा ये जो क्वोशंट है वो हमारा एचसीएफ नहीं होगा, ना ही ये हमारा रिमाइंडर होगा। जो जिससे हमने डिवाइड किया था वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि इन दोनों नंबर का एचसीएफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा 51। सो एचसीएफ ऑफ 867 एंड 255 इज 51। आई होप ये आपका जो क्वेश्चन है आपको ये समझ आया होगा इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम अगले टॉपिक को। Alright, so this is the first topic of this session. So first topic is fundamental theorem of arithmetic, that is FTA. So सबसे पहले इस टॉपिक को समझते हैं कि ये इसका मतलब क्या है। तो एक स्टेटमेंट के थ्रू जो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये बोल रहा है every integer greater than 1 is either a prime number or can be written as a product of prime numbers, and this factorization is unique bracket except for the order of the prime. So statement बोल रही है कि हर जो इंटीजर ग्रेटर देन 1, हर एक इंटीजर जो 1 से ज्यादा होगा, या तो वो इज आइदर अ प्राइम नंबर, या तो वो प्राइम नंबर होगा, या फिर हम उसको लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। एंड ये जो फैक्टराइजेशन जो है वो एक यूनिक एक पैटर्न है, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ द प्राइम। सो इसमें इसको अच्छे से समझने के लिए हम सबसे पहले हम प्राइम नंबर्स को देखेंगे कि प्राइम नंबर्स होते क्या है। सो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके जो फैक्टर होते हैं वो सिर्फ 2 होते हैं। जैसे these are the numbers who has only 2 factor, that is 1 and number itself. Let's take an example of a prime number. So the smallest prime number is 2. So अगर 2 के हम फैक्टर बनाएं तो 2 के फैक्टर क्या होंगे? 1 and 2 itself. मीन्स 2 किस किस के टेबल में आ रहा है? तो 1 के टेबल में, 1 तो हर एक नंबर का फैक्टर होता ही होता है। सो 1 हो गया फैक्टर, और 2 खुद अपने ही टेबल में आएगा, और इसके अलावा 2 किसी के भी टेबल में नहीं आएगा। सो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो, यानी कि 1, और वो नंबर खुद हो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3 का फैक्टर 1 और नंबर इटसेल्फ, और 5 का भी सेम 1 and 5, 7 1 and 7, थोड़ा और बड़े चले जाइए 11 13 17 19 23,
देन 29, 31। तो इस तरीके से ये जो होते हैं ये प्राइम नंबर्स होते हैं। सो एक स्टेटमेंट में तो हमें ये समझ आ गया कि हर एक इंटीजर जो 1 से ज्यादा है वो एक प्राइम नंबर होगा। और आगे ये लिखा हुआ है कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पे बाकी हर एक नंबर जो है वो प्राइम नंबर तो हो नहीं सकता है, जैसे कि 1 एक प्राइम नंबर नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है। तो इस तरीके से बहुत सारे नंबर है जो प्राइम नंबर नहीं है। तो वो प्राइम नंबर नहीं है तो वो क्या है फिर? ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है उनको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। कंपोजिट नंबर्स की अगर बात करें तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा होंगे। जैसे कि इफ आई टेक एग्जांपल ऑफ 4, सो ये 4 के फैक्टर क्या क्या होंगे? देखिए 1 के टेबल में आ रहा है, 2 के टेबल में आ रहा है और 4 अपने खुद के टेबल में आ रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि 4 जो है, 4 के फैक्टर जो है 2 से ज्यादा है। कौन कौन से? 1 है, 2 है और 4 है। तो ये नंबर जो हुआ ये कंपोजिट नंबर हुआ। तो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन अगर बोले तो ये वो नंबर होंगे जो हु हैज फैक्टर्स मोर देन 3, हैविंग फैक्टर मोर देन 3। तो 3 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं? 3, 4, 5 इस तरीके से हो सकते हैं। थोड़ा एग्जांपल ले सकते हैं आगे हम। तो चलिए, आई होप आपको स्टेटमेंट जो है मैं इसको इरेज नहीं कर रहा हूँ, इसी पोर्शन को इरेज कर रहा हूँ ताकि फर्दर आगे जो पेन स्टेटमेंट जो बची है उसको हम आगे क्लियर कर सकें। तो आगे ये बोल रहे हैं कि कंपोजिट नंबर, तो ये लिखा और कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम नंबर। तो यहाँ पे कंपोजिट की तो बात नहीं की गई है। तो यहाँ पे जो लिखा है कि हम या तो वो प्राइम नंबर होगा या उसको हम लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर कंपोजिट का एग्जांपल ले लीजिए। जैसे इससे लेने से पहले मैं एक कंपोजिट का ही एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता देता हूं कंपोजिट नंबर का। ओके, दैट एवरी composite number can be written as a multiplication of primes only। कि हर एक जो कंपोजिट नंबर है उसको हम एक किस फॉर्म में लिख सकते हैं? मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इसको समझने के लिए चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। ये देखिए, जैसे 60 के अगर फैक्टर बनाएं तो देखिए जैसे ये है, तो ये आ गया आपका इस तरीके से 30। हम प्राइम नंबर लेंगे यहाँ पे, 2 एक प्राइम नंबर है, फिर से 2 से किया तो ये 15 आया, फिर से किया 3 5 एंड 5 1। तो ये जो फैक्टर क्या क्या बने इसके? 2 multiply 2 multiply 3 multiply 5। So these are the factors of prime factors of the 60 composite number। So यही मतलब था कि या तो वो प्राइम नंबर होगा, अगर नहीं हुआ तो कंपोजिट नंबर को ही हम क्या कैसे लिख सकते हैं? एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। और ये जो फैक्टराइजेशन जो है ये बोल रहे हैं ये यूनिक होगी एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ प्राइम। अब इस लास्ट का जो बचा है इसको भी देखते हैं कि इसमें यूनिकनेस क्या है। सो अगर मैं इसको रीअरेंज करूं, रीअरेंज का मतलब है कि अगर आप ये जो पैटर्न देख पा रहे हैं ये एक असेंडिंग ऑर्डर का है, तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, जैसे 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो आपने ये जो पैटर्न देखा, तो इस पैटर्न के बदलने से ये फैक्टर जो है ये बदलेंगे नहीं। मीन्स अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आके वापिस फिर से क्या ही आएगा? 60 आएगा। सेम इसको भी मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 60 आएगा। तो यही इसकी यूनिकनेस है कि चाहे आप इसको पैटर्न को रीअरेंज कर दें तो इसके बावजूद भी इसका जो फैक्टर होंगे वो सेम ही रहेंगे। तो यही इसकी यूनिकनेस है। ऑर्डर में भी चेंज बट द प्राइम फैक्टर्स स्टे द सेम। सो दिस इज अबाउट द फैक्टराइजेशन इज यूनिक। आई होप आपको ये जो कंसेप्ट है ये समझ आया। तो चलिए अब हम इसकी एक कैनोनिकल फॉर्म को देख लेते हैं। चलिए, ऑलराइट, सो दिस इज द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ द एफटीए, यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सो देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, एक कैनोनिकल फॉर्म में बोला है कि इफ वी राइट एनी नंबर n इन द फॉर्म लाइक दिस, कोई भी नंबर n हमारे पास, तो बोला हम इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं p1 पावर a1 मल्टीप्लाई p2 पावर मल्टीप्लाई पावर a2 मल्टीप्लाई p3 पावर a3 एंड सो ऑन अप टू pk ak। सो जिसमें ये जो p1 p2 जो है ये क्या होंगे? ये प्राइम्स होंगे एंड
A1 A2 जो है ये क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। एग्जाम्पल के तौर पे ये 60 360 लिखा है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से 2 180 90 45 3 1 and 3 5 3 5 and 5 1। सो अभी इस ऑर्डर पर लिखेंगे हम इस तरीके से। सो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये आ गया प्राइम नंबर और उसकी पावर 1, यानी कि ये कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स। 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 2 सेम प्राइम नंबर एंड पॉजिटिव इंटीजर्स, और इसमें सिर्फ 5 ही था तो इसकी पावर 1। ठीक है, सो ये एक कैनोनिकल फॉर्म थी, इस कंसेप्ट को थोड़ा सा डीप समझना हो तो। सो ओवरऑल जो ये जो एफटी है ये बोलती है कि हर एक जो नंबर है उसका एक फिक्स प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। एवरी नंबर हैज वन फिक्स्ड प्राइम फैक्टराइजेशन, और ये हेल्प करती है जो एफटी है इसमें एचसीएफ में, एलसीएम में, कुछ प्रूफ देने हो उसके लिए, और डेसिमल एक्सपेंशन में। क्लास 10th के हिसाब से जो जो टॉपिक होंगे जो डिस्कस करने वाले होंगे इससे वो हम यहाँ पे करेंगे। तो चलिए अब हम ये जो हमने एफटीए डिस्कस करी है उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करते हैं और उसके बाद कुछ आगे टॉपिक को देखेंगे। चलिए, ऑलराइट, सो दिस इज द एग्जांपल। एग्जांपल इज प्राइम फैक्टर ऑफ 3825। तो यहाँ पे हम सिर्फ प्राइम नंबर्स का ही यूज करेंगे इसके फैक्टर्स को फाइंड आउट करने के लिए। तो चलिए इसको देखें, ऐसे करते हैं 3825। तो प्राइम नंबर यूज करेंगे, सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, बट ये एक ऑड नंबर है सो 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से शुरू करते हैं। 3 के लिए हम देखते हैं कि 3 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो एक डिविजिबल टेस्ट देखते हैं। 5 2 7 7 3 10 10 प्लस 8 इज 18। तो 18 अगर इन सबका सम 18 है, अगर 18 जो है सब 3 से डिवाइड हो जाता है तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए हमने जल्दी से लिख लिया। अब 3 1 3, इसके बाद 8, तो 3 2 6, 2 बच गए, ये हो गया 22, 3 7 21, 1 बच गया, 3 5 15। फिर से 3 से करेंगे, 3 4 12, 3 2 6, 1 बचा 15, 3 5 15। 6 4 2 6 6 प्लस 5 11। तो ये अब 3 से तो नहीं जाएगा, अब हम करेंगे लास्ट में 5 इसलिए 5 से चला जाएगा, और प्राइम जो है एक 5 जो एक प्राइम नंबर है, 5 से करेंगे। 5 8 40, 2 बचे 25, 5 5 25। ओके, फिर से 5 से करेंगे। 5 1 5, 3 बच गए, यानी कि 35, 5 7 35। अब 17 जो है वो खुद एक प्राइम नंबर है, तो दैट इज द रीजन ये अब किसी की और के फैक्टर में नहीं आएगा, नंबर में नहीं आएगा, यानी कि 1 में आएगा, खुद अपने ही टेबल में आएगा, इसलिए हम डायरेक्ट इसको 17 से करेंगे। 17 1 17। सो ओके, सो नाउ लेट्स राइट डाउन द फैक्टर्स। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। अब इसके जो प्राइम फैक्टर क्या बने, 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 5 पावर 2 मल्टीप्लाई 17 पावर 1। सो दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द दिस नंबर दैट इज 3825। आई होप आपको ये छोटा सा क्वेश्चन समझ आया होगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये है हमारे पास 156। 156 को करेंगे तो देखिए 2 से हो जाएगा, और इवन नंबर है। 2 7 14, 2 8 16। फिर से करेंगे 2 3 6 एंड 2 9 18। अब ये 3 से जाएगा, 3 1 3 3 3 9। अब ये 13 एक प्राइम नंबर है, इसलिए खुद अपने ही टेबल से जाएगा। तो ये अब 156 के जो फैक्टर क्या बने, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई एंड 13। So these are the prime factor of the number that is 156। I hope आपको ये कंसेप्ट जो है समझ आया होगा। देखने को तो ये छोटी क्लास का लग रहा है, बट इसमें ये जो कुछ टॉपिक हैं उनके थ्रू जब हम प्राइम फैक्टर्स निकालने या ऐसे फाइंड आउट करना है तो वो किस तरीके से निकालना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये इसके फैक्टर्स आएंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब इसी से रिलेटेड एक कंसेप्ट जो है छोटा सा, अगर वेरीफाई करना हो वो किस तरीके से करेंगे। ओके, सो हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, मान लीजिए a एंड b। ठीक है, तो उनका जो HCF होगा, यानी कि a और b का, और जो उनका LCM आएगा यानी कि a और b का, वो किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ these two integers, that is a मल्टीप्लाई b। ओवरऑल इसको अगर मैं रीराइट लिख करूं तो ये आएगा HCF मल्टीप्लाई LCM मल्टीप्लाई इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई b। मीन्स प्रोडक्ट ऑफ द टू
HCF of the two integers multiply LCM of the same two integers equals to the product of that two integers। तो इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं हम कुछ क्वेश्चंस को फाइंड आउट करने में कि उसका LCF या LCM जो सही आया या नहीं आया। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो करते हैं। जैसे कि हमारे पास है 500 एंड ऊपर वाले को मैं इसको इरेज कर देता हूँ। हमारे पास एक नंबर है 510 एंड 90, दो नंबर है हमारे पास। ये दो इंटीजर ले लीजिए, पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए। बोल रहे हैं कि इसका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ फाइंड आउट करना है इन पेयर ऑफ इंटीजर्स का एंड वेरीफाई करना है आपने इस फॉर्मूला के साथ। दैट एलसीएम जो है मल्टीप्लाई एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो अगर हम इसका एलसीएम निकालें तो देखिए एलसीएम निकाल लेते हैं एक पुराने मेथड से 510 एंड 90। एचसीएफ का मतलब होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो देखिए एचसीएफ निकालते पहले अगर तो सेम नंबर से दोनों जाने चाहिए, तो यहां से करेंगे तो ये बनेगा 2 2 जा 4, एक बचा 2 5 जा 10, यही है ना 2 2 जा 4, एक बच गया 2 5 जा 10, एक बच गया 2 5 जा 10, ये आ गया 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। अब देखिए ये 6 4 10, अब ये अलग नंबर आ गया, तो ये जो एचसीएफ जो बनेगा इन दोनों का एचसीएफ तो हमारे यहाँ से क्या बन जाएगा 2। अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो किसी भी टेबल से आप दोनों को अलग अलग किससे कर लेते हैं। जैसे अगर इसको मैं करूँ ये चल जाएगा 3 से, तो 3 8 जा 24, एक 3 5 जा 15, 4 6 एज इट इज। अभी इसको कर लेते हैं 5 से, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 और ये बच गया एज इट इज। अब हम इसको 2 से करेंगे, इसको छोड़िए फिलहाल और इसका बन गया 2 2 जा 2 3 जा। अब ये 17 से जाएगा, ये 17 1 और ये 23। नेक्स्ट स्टेप में ये 23 से चला जाएगा, तो ये आ गया। तो यहाँ पे जो हमारा एलसीएम आया, देखिए एलसीएम कितना आया, एलसीएम इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई ये वाला 2 था मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23, ये आ गया हमारा एचसी। फॉर ये एलसीएम को हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 60 और 60 मल्टीप्लाई 17 ये 42, 1 0 0 1 6 6 0 2 4 6 4 10, ये आया 1 0 2 0। लास्ट में 23 है तो उससे भी करेंगे 3 0 6 0 3 2 0 4 0 2 1 2 0 6 4 3 2। तो ये आया हमारा जी। तो हम ये कर रहे थे कि हमने एचसीएफ और एलसीएम की बात कर रहे थे, हमने एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, इसके बाद हमने इसको इससे वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले एचसीएफ निकाल रहे थे हम, एचसीएफ तो हमारा 2 आया था, फिर एलसीएम देखा इस तरीके से। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या था 2 2 जा 4, ये किया था हमने 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 5 60, 60 को जब हम 17 से करेंगे देखिए 7 0 0 7 6 42, 1 0 0 1 6 ये 0 2 और ये 10। अब हमारे पास 23 भी है, 23 से भी करेंगे 3 0 3 2 जा 6 3 0 0 3 1 जा 3 2 0 0 2 4 2 2 जा 4 2 0 0 2 1 जा 2 0 6 4 3 ये। सो हमारे पास ये जो प्रोडक्ट आया है एलसीएम जो आया है वो आया है 23,460। अब इसको ये हम देखते हैं कि एलसीएम और ये जो एचसीएफ है इसका जो प्रोडक्ट है क्या ये ए और बी के प्रोडक्ट के बराबर आता है या नहीं आता है। तो उसके लिए मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए होगी, इसको अरेज करता हूं। इस तरीके से तो हम इससे वेरीफाई किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए ये हमारे पास एचसीएफ है, एचसीएफ आ गया 2, एलसीएम आ गया 23,460, इस तरफ इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बी। ए कितना है हमारे पास 510 और 92, इस तरीके से। जी, तो इसके बाद हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 23,460 के साथ। तो देखिए 2 0 0 6 2 12 4 2 8 9 3 2 6 एंड 2 2 4। और दूसरी तरफ करेंगे 510 को 92 के साथ। तो 2 0 0 2 1 2 5 2 10 9 0 0 9 1 9 एंड 9 5 45 और इसको ऐड करने के बाद आ जाएगा 46,922। तो यहाँ से हमने ये देखा कि दोनों लेफ़्ट और राइट जो है वो इक्वल आ चुके हैं।
ओके। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, ये जो हमारे पास ए और बी है, जो HCF आया, जो है फॉर्मूला था HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बी। HCF की वैल्यू 2 थी, LCM की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ए की वैल्यू हमारे पास 510 है और बी की वैल्यू 92। यहाँ से हम LCM को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम 2 को डिवाइड में लेके जाएंगे। जब इसको हम कट करेंगे तो ये 46 आ गया। अब 510 को 46 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ से भी LCM को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए 6 ये आ गया 3060 400 4 1 4 5 20 एडअप करने पे आ जा रहा है ये 23,460। यहाँ से हमने ये देखा कि हम इस फॉर्मूला का यूज़ करके भी LCM को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट जो है समझ आया होगा। हाँ जी, सॉरी माइक जो था वो ऑफ हो गया था। जो मैंने बोला उसको एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जैसे कि क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड HCF ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसको हम उस फॉर्मूला के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि फॉर्मूला क्या है, HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई B। अब हमारे पास A और B दिया है तो हम क्या कर सकते हैं, इसका जस्ट 20 और 6 का HCF निकाल सकते हैं 10 से, और 2 3 जा, तो इसका HCF कितना आया 2। अब 2 को यहाँ लिखिए, LCM निकालना है तो कुछ नहीं करना है, A इंटू B। A की वैल्यू कितनी है 6 और B की वैल्यू 20। नेक्स्ट स्टेप में इस 2 को यहाँ पे नीचे डिवाइड में लेके जाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से 2 3 जा 6 और 20 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल्स टू 60। यहाँ से LCM कितना आ गया 60। अगर इसको वेरीफाई करना है तो हम ये क्या करेंगे, 20 और 6 का कितना आ जाएगा 120। अब ये देखेंगे कि क्या इस तरफ भी HCF मल्टीप्लाई LCM इतना ही आ रहा है, तो जी बिल्कुल ये क्या आ गया 120। तो इस तरीके से हम वेरीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन आ सकता है किसी भी तरीके से, वो आपने सॉल्व करना है अगर आएगा आपको तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं वेरीफाई करने के लिए। तो वो डिपेंड करेगा एग्जामिनर का, वो किस तरीके से क्वेश्चन को डालता है। तो देखिए इस तरीके से 6 and 20 का हमने फैक्टराइजेशन तरीके से कर लिया। हो सकता है आपके पास क्वेश्चन दिया हो, आपके पास HCF और LCM गिवन दिए गए हैं, बट इन दोनों में से जो कोई एक नंबर है वो आपके पास मिसिंग है और उसी को फाइंड आउट करना है। तो कुछ नहीं करना है, ये जो वैल्यूज जो है वो डालनी है अपने HCF की और LCM की, और यहाँ पे जो गिवन दिया होगा उसको डिवाइड में लेके जाएंगे। सॉल्व करके जो भी आएगा वो हमारे पास जो नंबर मिसिंग है, जो हमने फाइंड आउट करना है, उसको हम वहां से कर सकते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। ओके, तो इससे रिलेटेड ये कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड यही क्वेश्चन बनते हैं। आई होप आपको ये छोटा सा टॉपिक जो समझ आया इसके बारे में। सो वीडियो काफी थोड़ी सी लेंदी हो गई है, तो आज का टॉपिक जो है इसी को यहीं पे फिनिश करते हैं, और इस चैप्टर का जो आखिरी टॉपिक बचा है वो हम लास्ट पार्ट में इसके लिए कर लेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, अबाउट दिस टॉपिक, सॉरी। और नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट जो रहेगा वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, मतलब इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक रहेगा वो हम लास्ट वाले पार्ट में कर लेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।